देखेंगे सड़क पर लोग जाते हैं, और किसी भी स्तर के हों, पढ़े हों, लिखे हों, अनपढ़ हों, किसी लेवल के हों। और सड़क पे एक दिन मैंने देखा, कोने में, मोड़ के कोने में मोची बैठा हुआ था, और दो औरतें खड़ी थी अपनी चप्पल, और वो ऐसे ऐसे कर रही थी कि जल्दी कर, और वो अपना मोबाइल पे लगा हुआ था। तो आप जब मनोवैज्ञानिक से बात करते हैं तो वो जड़ तक बात जाती है, तो थोड़ा आप शायद विश्वास भी ना करें कि हमारा जो मन है उसके लेयर्स होते हैं, तय होती हैं। तो अवचेतन मन भी एक चीज है। तो जो अवचेतन मन है उसमें कूट कूट के भरा हुआ है कि हम पिछड़े हुए हैं। तो हम अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं, हम तो जमाने के साथ हैं, और वो भी वेस्टर्न जमाने के साथ हैं। तो हर आदमी टेलीफोन पे, बस में, साइकिल में, कार में, मोटरसाइकिल में, राइट, वो अपना किचन में कोई काम कर रहा है तो वो भी ऐसे काम कर रहा है। मेरे यहाँ जो सफाई करने वाली है वो लाउड स्पीकर पे अपना बात करी जा रही है, और साथ में वो झाड़ू पोछा करती है, डस्टिंग करती है। सो ये एक बीमारी है। और जो हमारी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज बनाती है कि इसमें मानसिक रोग कितना है, ये नॉर्मल है कि नहीं है। इसी तरह WHO की क्लासिफिकेशन है, ICDs है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। उन्होंने अब ऐड किया है, दोनों ने, जिनको भी आप फॉलो करो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में, कि गैजेट एडिक्शन, particularly with special reference to mobile addiction, ये एक बीमारी बन चुकी है। आप देखें कि हम रात रात को भी घर में हैं तो लगे रहते हैं, चाहे कोई कहानी सुन रहे हो, या पिक्चर देख रहे हो, या रील्स देख रहे हो। तो हम अपनी नींद से लड़के भी जागते हैं, और फिर ब्रेन को जागने की आदत पड़ जाती है। ये हर उम्र में और हर जेंडर में है। औरतें भी कोई कम नहीं है इसमें, वो भी लगी रहती हैं, किचन में लगा रहता है मोबाइल, और उसमें वो साथ साथ देख के अपना सीरियल देखती हैं, या फ्रेंड से बातें करती हैं, या रील्स देखती हैं, या कुछ भी बातें करती हैं, वो करती हैं। और जितना डोमेस्टिक स्टाफ है सब एडिक्टेड है, इसको एडिक्शन कहते हैं। अगर आप एडिक्शन की थोड़ी हिस्ट्री देखें तो पहले शराब की एडिक्शन होती थी, जिसे हम अल्कोहलिज्म कहते थे। ठीक है। अल्कोहलिज्म के बाद आया ड्रग यूज, ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन। उसके ड्रग्स के बाद आया सब्सटेंस यूज, सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस एडिक्शन। सब्सटेंस वर्ड क्यों आया? ऐसे भी लोग हैं जो पान हर समय चबाते हैं, ऐसे लोग हैं जो कत्थे के बिना रह नहीं सकते, सुपारी के बिना रह नहीं सकते, ऐसे हैं जो साइकोडेलिक ड्रग्स नहीं है, सिंपल ड्रग्स हैं, पेन किलर है, पेन किलर खाते रहेंगे। एक रेफर होके पेशेंट आया था जिसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, कार एक्सीडेंट हुआ, और उसको पेन किलर खाने की आदत हो गई। तो उनके सर्जन कहने लगे, डॉक्टर ब्रूटा कुछ करो इसका। तो उसको एडिक्शन थी। सब्सटेंस यूज, सब्सटेंस अब्यूज के बाद वर्ड आया मोबाइल एडिक्शन। आप ये देखिए कि मोबाइल एडिक्शन ही सिर्फ नहीं रही, गैजेट एडिक्शन भी है। आप देखेंगे आजकल घरों में कैमरास लगे हुए हैं, और वो कैमरास या तो टीवी से अटैच्ड होते हैं, और या आपके मोबाइल से अटैच्ड होते हैं। अगर आप खाली हैं, जैसे मैं एक स्लैंग वर्ड बोलूं, वेले हैं, कुछ नहीं काम करने का, तो आप एक बार उसको ऑन करके देखोगे नीचे क्या हो रहा है। आप 4th फ्लोर पे हैं, 17th फ्लोर पे हैं, कहीं भी हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्यों? आजकल एक तो ये कुछ करना है, कुछ करना है, दिस इज लेटेंट एंजाइटी, कुछ करना है, कुछ करना है, तो आप लगे हुए हो। कुछ ये भी होता है कि आपकी घंटी 5-5 मिनट में मिलती है, क्योंकि आपने कहीं फूड ऑर्डर किया है,
आपने कहीं कपड़े ऑर्डर किए हैं, आपने कहीं ड्रेस ऑर्डर करी है, आपने कहीं एक चार्जर ऑर्डर करा है, आपने कहीं एक चमचों का सेट ऑर्डर करा है। तो आप फूड ऑर्डर करते रहते हैं, तो घंटियां बजती रहती है, तो आप देखते रहते हो कितनी देर हो गई, घड़ी देखते रहो कितने मिनट हो गए, अभी तक आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। ये एक आर्टिफिशियल लाइफ है। अब चेतन मन में आप प्रूव करना चाहते हो मैं किसी से कम नहीं। तो ये बीमारी इस समय हमको बहुत घेर चुकी है, जिससे कि आप देखेंगे आईज की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, हम यूं देखते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम यूं देख रहे हैं। तो रेटिना स्क्वीज होते होते रेटिना डिटैचमेंट की बीमारी आ गई है। जब आप हर समय आपका ब्रेन यूज और डिसयूज करेंगे और इतने नजदीक रहेंगे टेलीफोन के पास, मोबाइल के पास, तो आप देखें कि एज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स रिड्यूस हो गई है, बच्चों को होने लग गए हैं। राइट, बड़ों को तो है ही है। प्लस नेचर ऑफ आवर जॉब, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम, क्लासेस फ्रॉम होम, आप देखें कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं गैजेट्स पे। सो इट इज नॉट अ हेल्दी साइन। वो घर से बाहर जाना अपने में हेल्दी था। वो लोगों से मिलना, सोशल स्किल्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं अकेले एक मशीन के साथ, और मशीन के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड से बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी ऑफिस में एक्चुअली काम करेंगे, टीम वर्क होता है, टीम लीडर होता है, उसकी सुननी होती है, उसको रिपोर्ट करना होता है, आपस में मिल के डेटा कलेक्ट करके एक टीम ने प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। वो सोशल स्किल्स हमारे नहीं रहे, सहन शक्ति नहीं रही एक दूसरे की, अब मैं क्या कहूँ, बदतमीजी बर्दाश्त करने की, या ताने सुनने की, या एक दूसरे के साथ झड़प करने की आदत नहीं रही। तो सोशल स्किल्स भी नहीं है। कभी आपने कुछ मुझे कह दिया, मैंने पलट के उससे बड़ा कह दिया, फिर हमने कहा नहीं यार छोड़, चल जरा कैंटीन चलते हैं, कॉफी पी के आते हैं। अब वो बात रही ही नहीं। इंडिविजुअलिज्म इतनी ज्यादा आ गई है कि उससे लोनलीनेस भी आती है। तो क्या होता है, क्रोध बढ़ता है, खाने पीने का सामान बढ़ता है, और खाने पीने का सामान स्वस्थ सामान नहीं है। आप कॉफी पीते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, चिप्स खाते रहेंगे, बिस्किट्स खाते रहेंगे। अभी एक प्रोग्राम आ रहा था टीवी पे जिसमें बताया कि हर आदमी एक महीने में कम से कम 2 लीटर तेल कंज्यूम कर जाता है। जी। जिस तरीके से एकाकी आपने। बहुत आ गई है। एकाकी, एक रहना, बस मैं और मेरा मोबाइल। माँ पढ़ा रही है बच्चे को और साथ में अपना मोबाइल देख रही है, तो बच्चा क्यों नहीं देखेगा? फिर आप बच्चे को डांटते हो, पहले अपने को तो ठीक कर लो। थोड़ा सा क्लियर करूंगी आपको, स्किज़ोफ्रेनिया का इससे वो कनेक्शन नहीं आता इतना, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया हमारी कंट्री में तो क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बीमारी है, कॉग्निटिव बीमारी है, ब्रेन में है, सेल्यूलर सिस्टम में है, जेनेटिक्स में है। लेकिन पहचानते नहीं थे हम तब, और तब इतनी अच्छी दवाइयां नहीं होती थी जितनी अब अच्छी दवाइयां हैं। उसका इससे एडिक्शन से इतना नहीं होता। लेकिन ये जो आप कह रहे हो अवसाद यानी कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है। मोर देन दैट मैं कहूंगी एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी कहता है ये होगा कि नहीं होगा, मेरा बेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। किस चीज से सिलेक्ट होना है? वो भी मोबाइल से इंटरव्यू होना है, इंटरनेट पे इंटरव्यू हो रहे हैं, जूम से हो रहे हैं, टीम से हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम से हो रहे हैं। एंड ये इसमें भी आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, तो क्या होता है, आप शर्ट पहनते हो और आप टाई पहनते हो और नीचे पजामा पहना होता है।
राइट, यू आर नॉट बॉदर जितना दिखता है। तो जितना दिखता का मतलब आपका एम्फोसिस कहाँ गया? दिखावा। जितना दिखता है मैं उतना दिखावा कर लूं, तो दिखावे की जो है हमारा बिलीव सिस्टम कि सब चीज दिखावे की है। मेरे पास अब छोटी गाड़ी है, बड़ी होनी चाहिए, ये दिखावा है। कोई देखे ना देखे, किसको टाइम पड़ा है। जब हम मोबाइल की एडिक्शन की बात कर रहे हैं, आप देखो, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ मेरे आसपास बहुत पीजी सेंटर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, जितना सॉरी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस हैं। तो वो शुरू शुरू में मैं देखती थी, बच्चे, जब मैं बाहर से आती थी, बच्चे कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, पर दो दो तीन तीन गप्पे हाँक रहे हैं, दो दो तीन तीन गप्पे हाँक रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता था कि चलो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, हर वक्त पढ़ते नहीं है, शुक्र है कि भाई इनकी सोशल लाइफ बनी रहे। लेकिन अब जब मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ एक बच्चा एक स्टेप पे बैठा है, दूसरा दूसरे स्टेप पे अकेला बैठा है और मोबाइल पे लगा हुआ है। तो आप क्या करते हो? आपका ईयर ड्रम जो है उसमें भी छेक होने का डर है। हियरिंग प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि आप जो बात करते हो आप एयरपॉड से करते हो। व्हाट इज एन एयरपॉड? आपका जो एयर ड्रम है, आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वो बहुत पास है, साउंड बहुत जोर जोर से जा रहा है। आप म्यूजिक सुनते हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, ढम 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 उनका म्यूजिक जाता है और वो एयरपॉड से देख रहे हैं। तो आपको क्या है, हम आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। भैया तुम अपने कानों को डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हो। ये वेव्स तुम्हारे ब्रेन में जाती हैं, और जो आपका कान का पर्दा है उसमें छेक छेक होने का डर है। इट्स एन इररिपेरेबल लॉस। अभी आप किसी हियरिंग एड की दुकान पे जाएं, उनसे पूछें कि आपकी बिक्री किस एज लेवल में होती है। आपके दिल में बैठी हुई ये बात, वृद्ध जो होते हैं वो हियरिंग एड लगाते हैं, या जिनमें हियरिंग डिसेबिलिटी है बाय बर्थ वो लगाते हैं? नहीं। अब जो है हियरिंग एड इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी यंगस्टर्स, क्योंकि उनकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन खराब हो चुकी है। आपको लगता है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, क्योंकि आपका वास्ता नहीं पड़ता ऐसे लोगों के साथ। मेरा वास्ता पड़ता ही है हेल्थ इश्यू से रिलेटेड। एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं फिजिकल डिजीजेस बहुत देखती हूँ। सो मैं जानती हूँ कि उसमें साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हैं। माँ बेटे की, दादी बेटे की, नानी बेटे की, हस्बैंड वाइफ की जो झगड़े हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, कि कम्युनिकेशन ही नहीं रही, बस सब अपने मोबाइल पे लगे। तुम बीच में क्यों बोली? पता नहीं मेरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग नहीं चल रही है, किसी से गप्पे चल रही हैं। सो हम अननेसेसरीली भी यूज करते हैं ये गैजेट्स को। इन गैजेट्स को बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। किसी को शो ऑफ नहीं करना कि मैं बड़ा फैशनेबल हूँ, मैं बड़ा अपडेट हूँ, मैं बड़ा टेक्निकली साउंड हूँ, और आप मुझे क्या समझते हो, मेरा स्टेटस है। ये सब झूठी शान है। अगर आप मैच्योरिटी, सुख शांति लेना चाहते हैं तो आप आरती प्रार्थना बड़े प्यार से सुनते हैं, वो भी मोबाइल पे। तो ऐसे कैसे शांति मिलेगी? हैप्पीनेस स्कोर सबसे लो आया है इंडिया में, जबकि हमारी अभी भी जॉइंट फैमिलीज हैं। हैप्पीनेस स्कोर हमारा डाउन है। एंड आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बहुत योगदान है उनका हैप्पीनेस स्कोर को नीचे लाने में और शारीरिक रोग बढ़ाने में। कि बच्चों को डिसिप्लिन करने से पहले, एज पेरेंट्स एंड एज ग्रैंड पेरेंट्स, एज आंट्स एंड अंकल्स, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि एक पिता आते हैं घर, कहीं दफ्तर से कहीं बाहर से काम करके, तो वो घंटी बजाते हैं घर की, और बच्चे अंदर से शोर मचाते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। और पापा के इतने में एक फोन बज जाता है। एज ए रूल मैं कहती हूँ वो फोन उठाने की जरूरत नहीं है। पहले बच्चों को गले मिल लो। आपकी मिस्ड कॉल में फोन नंबर आया होगा,
आप उनको दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई 10 करोड़ का जो ऑर्डर आना है आपको, वो हाथ से निकल नहीं जाएगा आपका। लेकिन बच्चे सोचेंगे हमें मिलने से ज्यादा पापा का मोबाइल पे बात करना जरूरी था, तो हमारे लिए मोबाइल जरूरी क्यों नहीं है। ये सबसे बड़ी, मैं आपको ये बता रही हूँ, बच्चे आपके आपको ऑब्जर्व करते हैं, और जो बिहेवियर, जो भी आपका जो व्यवहार है आप दर्शाते हैं, बच्चे वो ही पिकअप करते हैं। सो ध्यान रखें कि बच्चों को पहले अटेंड करें, मियाँ बीबी अपना एक टाइम मुकर्रर करें कि ये हमारी बात करने का टाइम है, मिलने का टाइम है। ये नहीं कि 50 साल की शादी होगी अब क्या बात करनी है। तो पिक्चर इकट्ठे देख लो, बातें कर लो पिक्चर पे, मोबाइल जो है वो छोड़ दो। ये बहुत जरूरी है। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल नहीं होना चाहिए आपके पास, क्योंकि उसकी रेज, उसकी टॉक्स मन पे प्रभाव करती हैं। उसी तरह के आपके आचार और विचार बनते हैं।